राम कथा के वाचक थे, पर अब राम कथा का स्थान ले लिया काम कथा ने। मार चरित शंकर ही सुना। अब श्री शंकर जी ने तो कथा सुनने के बाद कुछ कहा नहीं, तो नारद जी ने पूछ लिया, कहो प्रभु कथा कैसी लगी। शंकर जी बोले, कथा? बोले कथा की तो कहो मत, लेकिन तुमने जैसे ही ये कथा हमको सुनाई वैसे और किसी को मत सुनाना, ये विनम्र निवेदन है। तो नारद जी बोले, हमें तो भगवान नारायण के सिवा और किसी से मतलब नहीं है, कहा उन्हीं को मत सुनाना। तिमी जनी हरि ही सुनाया वो कब हूं। तो बोले हम तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर प्रसंग चल जाए तो। कहा चले वो प्रसंग दुराय तब हूं, प्रसंग चले तो उसे तुरंत हटाकर भी नहीं। शंकर जी ने शुभ उपदेश दिया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा तो भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। नारद जी एक बार क्षीर सिंधु में गुणगान कर रहे हैं भगवान का। गावत हरि गुणगान प्रवीणा, और क्षीर सिंधु गवने मुनि ना था। क्षीर सिंधु में गए, क्षीर सिंधु जहां पर भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। नारद जी को जो देखा भगवान ने, बोले आओ नारद बाबा आओ आओ। नारद जी ने कहा, जी प्रभु। अब नारद जी प्रणाम करने के लिए झुकने लगे तो भगवान ने झुकने नहीं दिया और अपने बगल में ही बिठाया। अरे बाबा वहां कहां बैठ रहे, यहां अपने बगल में ही बिठाया। प्रणाम करने के लिए झुकने नहीं दिया, छाती से लगा लिया। नारद जी ने कहा, अब तो भगवान भी समझ गए हैं कि हम और वे बराबरी के ही हैं, अब ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो बगल में अब न बोले, बहुत दिन कीन्ही मुनि दया, हे मुनि बहुत दिनों में दया की। और उसका भावार्थ यह है कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। बोले पहले दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे, कहां रहे। नारद जी ने कहा, कुछ ना पूछो महाराज। एक दिन की बात, स्वयं कामदेव आ गया। मैं समाधि में था और समाधि भंग नहीं हुई। अरे सर्दी गर्मी धूप में भी नहीं, इनकी कौन कहे। कामदेव बड़ी चेष्टा की पर मेरी समाधि भंग न कर सका। भगवान ने एक और विनोद किया कि तुमरे सुमिरन ते मिटहि मुँह मार मदमान। हे नारद जी, आपके स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी ने अब देखें, यहां पर भगवान श्री नारद जी को भेजते हैं और वहां पर 100 योजन का एक नगर भगवान ने बना लिया। कैसे? माया से। बिरचे उमग महानगर तही 7 योजन विस्तार। 100 योजन बड़ा नगर एक मार्ग में। नारद जी ने कहा, ये नगर कहां से आ गया। चले गए उसी में।
अच्छा, विचार करना चाहिए था कि आते वक्त तो था नहीं, जाते वक्त कहाँ से आ गया। गए, उस नगर में देखा तो वहां का राजा शील निधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा रहा था। गए राज्य महल में और वहां राजा शील निधि बड़ा स्वागत सत्कार करता है। नारद जी से कहा आए। अपनी बेटी विश्वमोहिनी का हाथ दिखाया। नारद जी ने जो हस्तरेखा देखी और जो विश्वमोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए, विवाह की इच्छा हो गई। सोचने लगे विवाह। अब देखें, इन्हीं नारद जी ने जब गंगा जी को देखा तो जिन चरणन ते नेकसी सुरसरी शंकर जटा समाई भज मन राम चरण सुख दा। इन्हीं नारद जी ने जब सुरसरी को देखा तो कहां से प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के चरणों से याद आ गई। विश्वमोहिनी को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई। और मुनि ने कुछ तो हस्तरेखा देखकर बताए, और कछुक बनाई भूप सन भाखे। एक चीज कही नारद जी ने कि जो भी इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, अजरामर हो जाएगा। अब हस्तरेखा तो ऐसी थी कि जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर होगा, पहले से ही होगा। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। जैसे तैसे वहां से गए। स्वयंवर आज ही है। तो उसी समय भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान को बहुत बुलाया, हे प्रभु आ जाओ, हे प्रभु प्रकट हो जाओ। और भगवान हे राना, उसी समय जैसे ही नारद जी ने बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रकटे प्रभु कौतुकी